सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। कादीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाया हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे परिवार मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री जयराज गौतम 1974 में सबसे कम उम्र के विधायक रहे हैं और तीन बार कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए हैं। 2007 में दुर्भाग्य से उनका साथ छूट गया। सौभाग्य से उसी दरमियान यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप हुई, मैंने वहाँ मेंबरशिप किया। उसके बाद आज आप सबके आशीर्वाद से मैं सुल्तानपुर ज़िले का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और आज कांग्रेस का कैंडिडेट भी कादीपुर विधानसभा से हूँ। चूँकि वहाँ से पिताजी ने तीन बार प्रतिनिधित्व किया था और जो भी काम वहाँ पे हुए हैं, जो भी विकास के कार्य हुए हैं, उसके 20-25 सालों बाद सारे काम वहीं ठप हो गए हैं। और मैं जिस वर्ग से हूँ, दलित वर्ग से हूँ, और आज वर्तमान ये बसपा सरकार दलित की चल रही है और दुर्भाग्य से हमारे वर्ग का ही शोषण हो रहा है। चूँकि अगर मुझे युवा हूँ, काम करने की ऊर्जा है और मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी गांधी परिवार से इंदिरा जी के साथ कार्य किए, राजीव जी के साथ कार्य किए, सोनिया जी के साथ कार्य किए। आज सौभाग्य से मुझे राहुल जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यूथ वो भी हैं और एक मुझे वहां से संदेश, चूँकि एक विधानसभा का वहीं का मैं पैदाइशी भी हूँ और मेरी दुर्भाग्य से इसी दरमियान 2006 में मेरी पत्नी भी गुजर गई। मैंने शादी नहीं किया क्योंकि एक सेवा भाव रहा है, गांधी परिवार का एक त्याग और बलिदान का रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस रास्ते पर चलकर मैं कुछ कर पाऊं उस अपने कादीपुर विधानसभा के लिए। तो अगर मैं रिजल्ट ला के देता हूं तो कहीं ना कहीं कादीपुर विधानसभा का क्षेत्र का नाम करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और ज़्यादा न बोल करके इस पार्टी से रह के सेवा भाव की वजह से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि ये न किसी जात की है न किसी मजहब की है, ये सर्व वर्गों को लेकर चलने वाली है। हमारे कादीपुर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्या ये है कि वहाँ पर न कोई ऐसा अस्पताल अभी तक है, सड़कें कहीं नहीं हैं। दुर्भाग्य से अगर इंटीरियर गांव में जाया जाए तो आज भी लोग वहाँ नदी के पानी पीने के मजबूर हैं। अगर मौका मिला तो सबसे पहला काम एक अस्पताल, जो कि दूर दराज में लोग जाते हैं, कभी दिक्कतें पड़ती हैं, एक अस्पताल है, सड़कों की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित तौर में आने वाले कल में हमारा विधानसभा एक बेहतर होकर निकलेगा। एक मेरा एक संकल्प है, मौका मिला और निश्चित तौर पर वहाँ रिजल्ट मैं दूंगा। और रिजल्ट आया तो जो पिताजी का सपना था, कहीं ना कहीं मैं पिताजी के सपने पूरे करने का, अब मैं पिताजी का अपना 2% भी कर ले जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।